हाय गाइस। आज हमारी क्लास 2 होगी जिसमें हम ये जानेंगे कि मार्केट मूव कैसे करती है। ये तो हमने सीख लिया कि टाइम फ्रेम क्या होता है और कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, ये क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शंस क्या होते हैं, ये जान लिया। ठीक है, तो इसके बाद अब मेन चीज़ें क्या हैं। अब तुम्हें पता तो होना चाहिए जो चीज़। अब तुम ये ऐसे देखो, कीड़े मकोड़े हैं ये तो डंडियां दिख रही हैं, अब इससे क्या समझेगा इंसान। तो अब यही चीज़ें तुम्हें क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें सिंपल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, मार्केट सिर्फ 3 फॉर्मेट्स में मूव करती है। एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। और मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ इनके। ये जो पहला वाला है इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जाती है। ये है डाउन ट्रेंड जहाँ पे मार्केट नीचे जाती है। और ये है कंसोलिडेशन एरिया जहाँ पे मार्केट ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, सिर्फ एक ही डिब्बे पे घूमते रहती है, एक ही जगह पे। ठीक है, सिंपल यही है। तुम YouTube में देखोगे 10 जगह वो बहुत कॉम्प्लिकेट करके बताएंगे, मैं तुम्हें सिंपल सिंपल भाषा में बताता हूँ कि सिर्फ मार्केट 3 फॉर्मेट्स में मूव करेगी, या तो ऊपर ही जाएगी या नीचे जाएगी या एक ही जगह फंसे रहेगी। अब एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ तुम्हें मैं। इस एरिया को हम देखें तो यहाँ हमें क्या दिखेगा, एक ये दिखा, एक ये दिखा, एक ये दिखा और फिर एक ये दिखा। और इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो ये हमें क्या दिखाते हैं कि मार्केट नीचे जा रही है। यही तो मैंने तुम्हें बताया था ना, जो जब जब मार्केट का बेस टूटेगा, हाई बनेंगे, बेस टूटेगा, हाई बनेंगे, बेस टूटेगा, तो इसका मतलब ये मार्केट नीचे को जा रही है। सिंपल देखने में दिख रहा है ना, नीचे गिर रही है करके। तो मार्केट सिर्फ इन्हीं स्ट्रक्चरों में मूव करके, ये थे, ये ऊपर साइड के दिख गए, या तो मार्केट ऊपर ही जाती है या तो नीचे ही जाती है या तो एक ही जगह पे फंसे रहती है। ये डिब्बों की तरह घचपच करती है। और हमें ट्रेड कब लेना है, हमें ट्रेड लेना है ऐसी सिचुएशनों में, ऐसी सिचुएशनों में, ना कि ऐसी सिचुएशनों में। अब ये मैं तुम्हें सिर्फ जितना बता रहा हूँ तुम उतना ही समझना, उससे एक्स्ट्रा समझोगे तो कंफ्यूज होगे। देखो, तुमने और जगह भी अगर पढ़ा है या सुना है तो अगर वो भी तुम लोग इससे मिलाते रहोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी मैं जो सिर्फ तुम्हें जितना, जैसे मैं तुम्हें ABCD ही पढ़ा रहा हूँ तो ABCD पे ही ध्यान दो, उसका A फॉर एप्पल समझने की कोशिश मत करना, नहीं तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, मार्केट में हम ट्रेड करते हैं सिर्फ अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स को। क्यों, उसका मतलब भी समझाता हूँ तुम्हें। अप ट्रेंड में दिशा होती है, डाउन ट्रेंड में दिशा होती है, कंसोलिडेशन में कोई दिशा नहीं होती है। इसमें हमें पता है मार्केट ऊपर को जाएगी तो हम लोग ट्रेड लेंगे बेस पे। और बेस पे कैसे ट्रेड लेंगे वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, वो एडवांस क्लासेस में आएंगी कि ट्रेड कहाँ पे। अभी हमें सिर्फ समझना है कि ये हैं क्या, ये कैंडल स्टिक्स क्या हैं और ये क्या बनते हैं और काम कैसे करता है। तो ये चीज़ समझनी है हमें। अभी हमें ये सीधे लड़ाई की जंग में नहीं उतर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेस है, हम लोग इधर पे ट्रेड लेते हैं, इधर पे ट्रेड लेते हैं और हमें पता होता है मार्केट इतना जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे एग्जिट करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे एग्जिट करते हैं। अब इधर पे हमें कहीं नहीं पता है कि कहाँ जाएगी मार्केट। मार्केट अगर यहाँ से ऐसा शूट भी कर सकता है, यहाँ से ऐसे भी कर सकता है, तो ये फिर गैम्बलिंग में हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो तुम सिर्फ इतना समझो, हमें सिर्फ ट्रेड अप ट्रेंड्स या डाउन ट्रेंड्स में ही करना है, ना कि ये कंसोलिडेशन एरिया को अवॉइड करना है, नहीं तो इसमें फंसोगे। और ऑप्शंस में प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है अगर मार्केट एक ही जगह हो। ऑप्शंस में पैसा तब बनता है जब मार्केट क्विक 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 काम करे। ठीक है, तो हमने अभी इसमें ये सीखा है, समरी बता देता हूँ पूरी ओवरलाइज, कि हमें सिर्फ, हाँ नहीं, हमें मार्केट सिर्फ 3 डायरेक्शंस में मूव करेगी, या तो अप ट्रेंड में, या तो डाउन ट्रेंड में, या तो कंसोलिडेशन में। और हमें सिर्फ ट्रेड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में लें, कंसोलिडेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, तो आज शायद इतना ही करता हूँ, या थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा हो तो बताने लायक।
अम, हाँ मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का हम लोग एग्जांपल्स देख लेंगे कि कैसे पता चलेगा हमें अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे देखो, ये है 25 तारीख। और हाँ, मैं एक और चीज़ तुम्हें इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि मार्केट को कभी भी पुराने दिन के बेसिस पे लेके ट्रेड मत करना, क्योंकि कल जो हुआ है उससे आज का लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आज की ही 9-15 की ही कैंडल्स के बाद ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना चालू करना, कल के इनके हिसाब से मत कर देना कुछ, क्योंकि कभी कभी 100 में से 1 बार तुम सही हो जाओगे, लेकिन फिर 100 में से 99 बार गलत भी होगे इनमें। और इनमें करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज जो बन रहा है वो आज ही का है, कल जो बना था वो कल खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे देखते हैं, मार्केट यहाँ पे से आई, मार्केट नीचे तक का गई, मार्केट ऊपर आने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर जाने के बजाय ये हाई नहीं तोड़ पाई, मार्केट ने अपना ही डाउन तोड़ दिया। तो इससे हमें समझ आता है कि ये डाउन ट्रेंड का की तरफ चल रही है मार्केट। तो फिर जब यहाँ पे आई, फिर यहाँ से ऊपर आई, फिर देखो यहाँ पे नीचे आई, ऊपर आई है, ये वाला हाई तोड़ने के बजाय फिर दोबारा मार्केट नीचे चलेगी। तो इससे क्या दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना डाउन डाउन ट्रेंड चल रहा है करके। तो जब जब हमारा ऊपर साइड के जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया, जैसे ये लो है और ये हाई है, जब जब हमारे हाई सेफ हैं और लो लो टूट रहे हैं, तो उसका मतलब प्राइस एक्शन डाउन के हैं। और हाँ, इसमें तुम्हें मैं ये भी चीज़ समझाऊंगा, अभी तो मैं ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड होने वाला है या डाउन ट्रेंड होने वाला है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही समझो कि ये मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड क्या है करके, अभी सिर्फ समझ लो कि कैसा होता है और क्या है करके। अभी उस पर जोर मत देना कि ये कैसे हो गया करके, ये भी बताऊंगा, मैं सब कुछ ही बताऊंगा उसके लिए, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हें भी थोड़ा सा समझोगे चीज़ों को तब जाके समझ आएंगी। ऐसे फिर सब कुछ एक साथ ही बता दूंगा तो फिर तो तुम्हारा वही हो जाएगा, खिचड़ी का दाल भात बन जाएगा, भट्टी की चड़कवानी बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो, ये सारा हमें दिख रहा है डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, इधर तक का देखोगे। और फिर यहीं पे जाते 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 मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया, देखो अभी तक का मार्केट आ रही थी, लो 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 तोड़ते तोड़ते ही आ रही थी। यहाँ पे देखो, हाई सेफ हाई सेफ हाई सेफ, हाई छुआ ही नहीं है। जैसे यहाँ पे लो मारा है, देखो इसका लो तोड़ के अभी यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो अब इसके बाद जब यह हाई ब्रेक हुआ, तो अब हमारे लिए ये वाला एरिया मेन हो जाता है, ये वाला हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब जब मार्केट नीचे को गिर रही है ना, तो ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये, ठीक है। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है, तो उसके बाद ये सपोर्ट एरिया की तरह काम करना चालू होता है। चालू होता है सपोर्ट एरिया की तरह काम करना, ना कि ट्रेड ले लेना। यहाँ पे ट्रेड लोगे वो बात की बात है, ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करना चालू कर देता है। जब ये एरिया ब्रेक ना होके ये पिछला हाई निकाल देता है, और ये यहाँ पे सेम यही चीज़ सिचुएशन फॉलो करते रहता, तो फिर यही रेजिस्टेंस बन जाता, यहाँ नीचे को गिरते रहते। तो यहाँ पे ये इस बार ही ब्रेक ना होके इसने ऊपर का हाई निकाल दिया, ये रेजिस्टेंस छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे देखो एक अप शिफ्ट आया है, ये देखो यहाँ तक का अप शिफ्ट आया, ठीक। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पे अप साइड का ट्रेंड चालू हो गया था यहाँ पे तक का। फिर दोबारा सेलर्स आए, फिर इनने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, दोबारा दोबारा नीचे लिया, ठीक है। तो यही हैं ट्रेंड्स। जैसे देखोगे छोटे छोटे सिचुएशन में ही बनते रहते हैं, बड़े स्केल में देखो यहाँ से आया, ये डाउन ट्रेंड में चल गया, अब फिर दोबारा यहाँ पे से आया, ये ऊपर तोड़ा, तो यहाँ पे देखो सपोर्ट बन के ऊपर निकाल दिया, तो अब ट्रेंड हो गया। यही चीज़, सेम चीज़ें हर जगह दोहराती हैं, बस तुम्हें देखना आना चाहिए। यहाँ पे भी देखोगे जैसे यही चीज़ हुई थी, साफ कर दूँ, मार्केट गिरी 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 गिरी, सपोर्ट बना, मार्केट गिरी गिरी गिरी, सपोर्ट बना। सपोर्ट ऐसे नहीं बना, सपोर्ट कब बनता है, सपोर्ट देखने का ये है, जैसे यहाँ से आया नीचे गिरा, ये रेजिस्टेंस, अबे बन क्यों नहीं रहा, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। फिर यहाँ पे से आया मार्केट नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर आया, और फिर दोबारा लो तोड़ दिया, तो फिर दोबारा ये हमारा रेजिस्टेंस मार्क कर लिया हमने। फिर जब दोबारा यहाँ पे आई मार्केट, तो अभी मार्केट ने हाई नहीं निकाला, जैसे हाई निकाला तो हम अब इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि अब ये वाला एरिया हमारा टूट गया,
तो अब हम रुकेंगे कि यहाँ पे कोई नीचे हमें हरी कैंडल दिखे, फिर उसका ट्रेड लेके वो करें। तो फिर जब जाके देखो यहाँ पे जाके हमारे एक कॉल साइड का हो गया था, यही चीज़ यहाँ पे भी हुई है। मार्केट आई, मार्केट ने पहले हाई बनाया, जब लो तोड़ा तो यहाँ पे ये वाला एक मारा, एक मारा, एक ये वाला एरिया, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, और ये वाला हो गया जो हमारा कच्चा सपोर्ट था, ये टूटा। फिर मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट दोबारा नीचे को यहाँ पे से गई, तो फिर दोबारा हमारा यहाँ पे ये बेस था, ये टूटा, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बना। और फिर दोबारा यहाँ से आई, तो फिर देखो यहाँ पे हमारा ये वाला एरिया ब्रेक हो गया। तो अब इससे क्या पता चलता है हमें, अभी तक का तो पता था कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे, लेकिन जब रेजिस्टेंस टूटता है तो तब क्या होता है, फिर रेजिस्टेंस जब टूटता है तो फिर बाइंग आती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे टूटा तो फिर इसका एक और बाय हाई निकाल के ये निकाल दिया इसका, तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो ऐसा होता है, मार्केट सिर्फ ऐसे ही काम करेगी। और जो कंसोलिडेशन मैंने तुम्हें बताया था, कंसोलिडेशन वाले एरियाज जैसे कि ये, अब यहाँ पे ऐसे मार्केट नीचे आई, ऊपर आई, फिर यहीं पे देखो ना हाई तोड़ रहा है ना लो तोड़ रहा है, देखो यहाँ पे ना हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, बीच में गच बच गच, फिर अचानक से नीचे चलेगी, फिर यहाँ पे ऊपर आई, फिर दोबारा गच बच गच बच। तो ये होता है कंसोलिडेशन के एरियाज, और इसमें ट्रेड करना जानलेवा हो सकता है क्योंकि मतलब नहीं है इसमें ट्रेड लेके, स्टॉप लॉस ही आते हैं इसमें, ठीक है। तो आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है शायद, तो अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर तुम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं तुम्हें समरी बता देता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है इसमें कवर। हमने आज इस वीडियो में जाना कि मार्केट सिर्फ 3 टाइप से मूव करती है, 3 TYPES, ठीक है। या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या तो मार्केट नीचे आएगी, या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी एक की जगह, और इसमें ट्रेड नहीं करना, और ट्रेड करना है सिर्फ इन दोनों में, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और आज हमने ये भी देख लिया कि हमें पता कैसे करें कि मार्केट ऊपर की है या नीचे की है। वो ऐसे ही मार्क करने हैं तुम्हें, मार्केट के कैंडल्स पकड़ो शुरू की, और उसके बाद देखते रहो कहाँ मार्केट जा रही है, लो तोड़ी या हाई मार्क करके, ऐसे करके वो करो, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। तो अब मैं तुमसे क्लास 3 में लूँगा, और उसमें थोड़ा सा और इससे अब मतलब बेसिक्स से थोड़ा बढ़ाते रहूँगा ना। तो चलो बाय।